दोस्तों विंटर सीजन आते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि काश हमारे गार्डन में भी बहुत सारा फूल खिला रहे और फूलों से गार्डन हमारा भरा रहे, खूबसूरत बना रहे। लेकिन नर्सरी में जब विंटर सीजन आता है तो प्लांट बहुत महंगे महंगे होते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम विंटर के फ्लावर प्लांट अभी भी हम लगा लें कटिंग से, और नवंबर से ढेर सारे फूल हमारे गार्डन में खिलता रहे और नर्सरी में ढेर सारे पैसे बर्बाद ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ 15 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट शेयर कर रही हूँ जो विंटर में भर भर के फूल देते हैं और एक ही कटिंग से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ 15 ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और वो विंटर में भर भर के फूल देते हैं। तो अभी से ही शुरुआत कर ले सितंबर के महीने से, और सितंबर के महीने में अगर लगा लेते हैं तो आपको नवंबर से पूरा विंटर फ्लावरिंग करता रहेगा। तो वो कौन कौन से 15 प्लांट हैं चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्लांट है ये कैरिसिन्थेमम यानी गुलदाउदी का प्लांट। गुलदाउदी की कटिंग तो जून जुलाई से ही लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप लेट हैं तो आप अभी भी सितंबर के महीने में इसकी कटिंग लगा सकते हैं और आपको आधे नवंबर से इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। ये जो प्लांट है एक ही प्लांट में सैकड़ों फूल देने वाला प्लांट है और एक बार जब खिल जाता है तो वो महीने 2 महीने तक ऐसे ही खिले रहते हैं। बहुत सारे कलर आते हैं। अगर आप पहले के शेप किए हुए प्लांट हैं तो आप अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कितने सारी कटिंग लगा दिए थे और ये मैं अगस्त के फर्स्ट वीक में ही लगा दी थी और इसमें रूट जर्मिनेट भी हो गए हैं। तो आप अभी भी लगाते हैं तो दोस्तों आपको 15-20 दिन में रूट निकल आएंगे और आप उसके बाद से अक्टूबर लास्ट में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको आधा नवंबर के बाद से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से ये अभी कटिंग से तैयार हो जाते हैं। मौसम भी बहुत अच्छे से चल रहा है कि इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी और कटिंग लगाने जब सक्सेस हो जाती है तो इस तरह से दोस्तों इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा प्लांट है दोस्तों ये कलांचो का प्लांट। कलांचो का प्लांट भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, हैवी फ्लावरिंग करता है। इसके भी बहुत सारे कलर आते हैं तो इसकी भी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। बहुत सारे कटिंग से इसके प्लांट्स ढेर सारे बन जाते हैं और इसके हाइब्रिड देसी दोनों वैरायटी के होते हैं। ये देखिए ये देसी वैरायटी है और ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो आप अगर पहले के प्लांट सेव करके रखे हैं तो उससे ढेर सारा कटिंग भी बना सकते हैं और ढेर सारा प्लांट बन जाएगा। कटिंग बहुत आसानी से इसकी लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी ढेर सारे प्लांट्स की प्लांट्स रखे हुए हैं। ये पिछले साल की है मेरे सारे प्लांट्स और इसी की कटिंग से मैं ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर लेती हूँ। देसी हाइब्रिड दोनों है। इसमें 2 कलर है, एक ऑरेंज कलर का एक रेड कलर का। तो इस तरह से दोस्तों मिट्टी बना लेते हैं। मिट्टी बनाने के लिए आधी मिट्टी आधी गोबर की खाद से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। कटिंग बहुत हल्की मिट्टी में भी लग जाती है या फिर केवल कोकोपीट में भी लगाएं या फिर केवल रेत में लगाएं तो भी ये लग जाती है। आधी मिट्टी आधी कोकोपीट में भी लग जाती है। तो देखिए इस तरह से ढेर सारे मैंने कलांचो के कटिंग ले लिए हैं और उसको सारे पत्तियां नीचे से रिमूव करके और इसको तिरछी कट के दोस्तों कट कर देंगे ताकि ये आसानी से जर्मिनेट हो जाए। सारे कटिंग को अच्छे से आप तिरछी कट करें। कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो अच्छे से तिरछी कट करें तो वो प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने सारी कटिंग को ले लिए हैं और इसको मैं एलोवेरा में लगाकर इसको एलोवेरा से ऐसे लगा के और मिट्टी में दबा देंगे। एलोवेरा जेल लगाइए या फिर फंगीसाइड, दोनों में बहुत अच्छे से लग जाता है। अगर वो भी नहीं है तो आप हल्दी में भी लगा सकते हैं। तो ये कलांचो का कटिंग लगाना बहुत आसान है। बहुत आसानी से आपको 15 दिन में ही रूट लग जाएंगे और रूट आ जाने के बाद इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने कलांचो के ढेर सारे कटिंग तैयार करके आप ढेर सारे पौधे ले सकते हैं। इसके भी प्लांट्स में ढेर सारे फूल आते हैं और बहुत दिनों तक 2-3 महीने तक इसके फूल खिले ही रहते हैं। तो इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं। तीसरा प्लांट है दोस्तों ये लेंटाना का प्लांट है। लेंटाना का प्लांट को भी आप विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी भी कटिंग आप अभी लगा लेंगे तो ये दिसंबर से आपको फूल देने लगता है। नवंबर लास्ट से ही इसके फूल देने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेंटाना के भी मेरा ये पिछले साल का ही प्लांट है और ये वाइट कलर के हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं लेकिन ये मेरा वाइट कलर का है। तो देखिए इसके कई सारे मैंने कटिंग ले ली है और आप चाहे तो पॉट्स में लगाएं या फिर ग्रो बैग। तो ये जो ग्रो बैग नर्सरी से हम प्लांट्स लाते हैं वही ग्रो बैग है। उसमें मिट्टी भर के मैंने
इसमें ये लेंटाना का प्लांट लगा रही हूँ। तो अभी लेंटाना तो सालों भर वैसे फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, लेकिन विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ये देखिए यहाँ पर एलोवेरा के प्लांट पत्तियाँ ली हैं मैंने, और उसके जेल को लगा के इस तरह से लगाते हैं तो अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है, जल्दी से रूट निकल आते हैं। तो इस तरह से लेंटाना के प्लांट भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये देखिए बहुत आसानी से लगा। तो कई सारे प्लांट्स मैंने बना लिए हैं, और ये जब नवंबर लास्ट से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और इसके भी फ्लावरिंग बहुत दिनों तक रहते हैं दोस्तों। और चौथा प्लांट है दोस्तों ये मैक्सिमम पिटूनिया। वैसे तो ये गर्मियों में फूल देता है, लेकिन विंटर में भी ये फूल देने लगता है। तो ये पिटूनिया का ही प्रजाति है, लेकिन ये गर्मियों का पिटूनिया है, लेकिन विंटर में भी ढेर सारे फूल खिलते हैं। तो यहाँ देखिए ये बेबी प्लांट से भी निकल आते हैं, और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। और ये मेरा वाइट कलर का है, देखिए इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं। यहाँ पर भी आप चाहे तो हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर पॉट्स में, बहुत अच्छे से ये लग जाता है, और बीज से भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये कार्नेशन का प्लांट। कार्नेशन का प्लांट भी विंटर में भर भर के फूल देता है, और ये बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। अभी तो इतने ज़्यादा इसके फ्लावरिंग कटिंग से लग जाते हैं कि विंटर में ढेर सारे फूल खिलते हैं, और जब एक बार खिलता है तो ये प्लांट देखते बनता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट होता है। तो इसको अभी आप अगर पिछले साल की आपके पास प्लांट है तो इसको ढेर सारे कटिंग तैयार कर ले। ये देखिए मेरे पास 3 कलर के हैं, और तीनों प्लांट्स मेरे बचे हुए हैं, क्योंकि गर्मियों में भी ये 1-2 फ्लावरिंग करते रहता है। ज़्यादातर ये फरवरी मार्च में फ्लावरिंग करता है, लेकिन विंटर में इसकी कटिंग अभी सितंबर में लगा देंगे तो विंटर में भी ये फ्लावरिंग करते रहता है। तो ये आपके पास सेव किया हुआ प्लांट है, तो आप फटाफट इसकी कटिंग अभी लगा लें, और विंटर में ढेर सारे फूलों से अपनी बगिया को खूबसूरत बनाएं दोस्तों। और देखिए ये छोटे से कंटेनर में, मग में, डिब्बे में या फिर हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से लग जाता है, और जब एक बार लग जाता है तो पूरे गमले को कवर कर लेता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये बिगुनिया का प्लांट। बिगुनिया का प्लांट भी बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है, और पूरा कवर कर लेता है फूल खिल के। तो इसकी भी अगर आपके पास प्लांट है पिछले साल की सेव की हुई है, तो उससे भी बहुत सारे कटिंग बन के तैयार हो जाते हैं। और ये भी मेरा प्लांट बचा हुआ था देखिए, लेकिन ये पिछले साल के फूलों वाले प्लांट है। तो इसमें भी आपको सालों भर एक दो फूल खिलते रहते हैं, और विंटर में ये भर भर के फूल देते हैं। तो अभी दोस्तों फटाफट इसके कटिंग को लगा लीजिए। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, चाहे आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए। ये देखिए मैंने कटिंग से ही लगाया है, तो आप चाहे हैंगिंग बास्केट से लगाए या फिर गमले में, छोटे बड़े सभी गमले में ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो इस तरह का आप ब्रांच ले। ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा ब्रांच है, इस तरह से ब्रांच लेके आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आप इसे फंगीसाइड में या फिर हल्दी में लगा के इस तरह से डिस्पोजल ग्लास में या फिर डिब्बे में, मग में छोटी से छोटी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और ये पूरा जब रिपोर्ट करेंगे तो पूरा गमला फैल जाता है, इतना खूबसूरत इसके फूल होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रोज़ प्लांट्स के भी जो कटिंग अभी समय आ गया है दोस्तों इसको कटिंग करने का, यानी इसको प्रून करने का। तो जब प्रून करते हैं तो उसकी कटिंग अभी सितंबर में लगा लेते हैं, तो नवंबर से हमारा गुलाब का फूल जो होता है वो बहुत फूल खिलता है, चाहे देसी गुलाब हो या फिर हाइब्रिड। तो कोई भी गुलाब हो दोस्तों, अभी आप प्रूनिंग कर सकते हैं सितंबर अक्टूबर में। और इसकी जो प्रून किया हुआ ब्रांच होता है वो उसको फेंके ना, बल्कि इसको आप कटिंग तैयार कर ले और ढेर सारे इसके प्लांट्स बना ले, गुलाब के प्लांट्स को। नेक्स्ट प्लांट है बोगनवेलिया का प्लांट दोस्तों। बोगनवेलिया का भी प्लांट बहुत ज़्यादा फूलों से खिलने वाला प्लांट है, और इसके बहुत सारे कलर आते हैं। तो आप देसी बोगनवेलिया हो या हाइब्रिड, दोनों बोगनवेलिया अभी सितंबर के महीने में लग जाते हैं। वैसे तो रेनी सीजन में भी लगते हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छे से प्लांट्स बन जाते हैं। आप इसकी प्रूनिंग भी अभी कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ, और जितने भी प्रून किए हुए ब्रांच है उन सबको मैं फेंकती नहीं हूँ दोस्तों, इस तरह से कटिंग लगा देती हूँ। तो ये मेरा कटिंग भी तैयार हो जाता है, और हमारा प्लांट प्रूनिंग भी हो जाती है, उसकी कटाई छटाई भी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। एक ही ग्रो बैग में कई सारे प्लांट लगा लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक कटिंग लगा रहे हैं तो एक ही कटिंग लगेगा। आप 3-4 कटिंग एक प्लांट्स में लगा देते हैं, गमलों की बचत हो जाती है। इस तरह से बोगनवेलिया की कटिंग आप लगाकर, और विंटर में 1 महीने में ही ये ब्रांच आ जाते हैं, रूट निकल आते हैं, और ढेर सारे हमारे फूल खिलने लगते हैं नवंबर दिसंबर से।
नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मेरीगोल्ड का प्लांट। मेरीगोल्ड का प्लांट तो वैसे सालों भर फूल देते ही रहते हैं, लेकिन अभी इसका मौसम आ गया है तो अभी आप बीज से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये कटिंग से लग जाते हैं। तो इसके भी बहुत सारे कलर आते हैं दोस्तों। छोटे बड़े फ्लावरिंग करने वाला प्लांट भी होता है, तो इसकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा पिछले साल का है, तो फ्लावरिंग भी कर रहा है और इसकी कटिंग जो होती है, जो ब्रांच फूल खिला हुआ है मैं नहीं कट कर रही हूँ, तो इस तरह से कटिंग लेकर आप छोटे से पॉट्स में, ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं है, आप 4-5 इंच के पॉट्स में भी आसानी से लगा सकते हैं, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। तो मिट्टी का ले तो कोकोपीट और मिट्टी, आधी मिट्टी आधी कोकोपीट के मिश्रण वाले मिक्सचर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं और आपको 10-15 दिन में इसके रूट निकल आते हैं। फिर आप इसको रिपोर्ट करके ढेर सारे फूल अगले महीने से ही ले सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स में मेरे अभी भी फूल खिल रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये मैं हमेशा इसके ब्रांच लगाती रहती हूँ। जब तक जनवरी फरवरी मार्च तक मैं इसकी कटिंग लगाती रहती हूँ, बीज से उगाती रहती हूँ, ताकि हमारा जो गार्डन में है सालों भर फूल देता रहे। तो मेरे मेरीगोल्ड के प्लांट हमेशा खिलते रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप मेरीगोल्ड के प्लांट्स को लगा सकते हैं अभी भी सितंबर के महीने में ढेर सारी कटिंग करके, और ये बीज से खुद ब खुद भी निकल आते हैं। जहाँ बीज गिरते हैं तो इस महीने में बीज से भी निकल आते हैं, तो उसको भी कटिंग आप करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये गुड़हल का प्लांट। ये हाइब्रिड गुड़हल है, आप चाहे तो देसी गुड़हल की भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी देसी गुड़हल या हाइब्रिड गुड़हल दोनों लग जाती है। तो अभी विंटर में ये हाइब्रिड गुड़हल बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, साइज़ भी बहुत बड़े बड़े से होते हैं। तो अभी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, तो ये ब्रांच भी ज़्यादा दे देगा, प्लांट घना भी हो जाएगा, और जो प्रूनिंग आप कर रहे हैं उसमें ढेर सारे ब्रांच निकलते हैं, तो उसको आप कटिंग तैयार भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने भी इसकी कटिंग यहाँ पर लगाई है, अभी 1 महीना पहले ही लगाया था, आप अभी भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा रिपोर्ट करने लायक है। तो इस तरह से ये हाइब्रिड गुड़हल को भी आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों गजानिया का प्लांट। गजानिया का प्लांट भी कटिंग से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। अगर आपके पास ये पुराना प्लांट है यानी पिछले साल का, तो उसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, डिवाइड करके भी इसको लगा सकते हैं। इसमें भी 2-3 कलर आते हैं, ये देखिए येलो कलर का, ऑरेंज शेड में, तो बहुत ही खूबसूरत है। ये विंटर में भर भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है दोस्तों। तो ये प्लांट अभी आप इसकी कटिंग से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं, और फूल जब एक बार खिलता है तो इसके भी फूल बहुत दिनों तक रहते हैं। तो देखिए मैंने भी यहाँ पर इसको डिवाइड करके लगाया है, कटिंग तो नहीं लगाया, लेकिन इसको डिवाइड करके मैंने लगाया था। तो ये प्लांट भी मेरा लग गया है। अब इसको रिपोर्टिंग करूँगी। देखिए ये 10-15 दिन पहले ही लगाया था, तो इसको रिपोर्टिंग करना है। बहुत अच्छे से इसके रूट निकल आए हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये अजेलिया का प्लांट। अजेलिया का प्लांट भी अभी सितंबर में आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए दोस्तों पत्तियों की खाद में इसकी कटिंग लगाए, बहुत आसानी से लगता है। इसको जो कंपोस्ट देते हैं वो भी पत्तियों की खाद होती है। हालांकि ये जो प्लांट है जल्दी से कटिंग तैयार नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसकी कटिंग आप अभी सितंबर महीने में लगाएं तो लग जाएगा। जहाँ पर टेम्परेचर 20-25 डिग्री टेम्परेचर हो तो ये आसानी से ये ग्रो कर जाता है। इसके जो फूल होते हैं बहुत दिनों तक लास्टिंग करते हैं, और ये गुलाब जैसा लगता है, और एक ही ब्रांच में 2-3 कलियाँ खिलती है, 2-3 फूल खिलते हैं, देखने में बहुत प्यारा लगता है, और इसमें बहुत सारे कलर भी मिल जाते हैं। तो अभी फटाफट इसकी सितंबर में कटिंग लगा लें, विंटर में ढेरों आपको फ्लावरिंग देगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये देंथस का प्लांट। देंथस का प्लांट भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसके तो बहुत सारे कलर आते हैं, चाहे आप हैंगिंग बास्केट में लगाए या पॉट में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हर कलर में ये प्लांट आपको मिल जाता है। तो ये प्लांट जरूर दोस्तों लगाए कटिंग से, और बहुत आसानी से ये कटिंग लग जाता है। सालों भर ये फूल देने वाला प्लांट है। आपके बगिया में ये सालों भर फूल देते रहता है, और मैं इसकी कटिंग हमेशा लगाती रहती हूँ। तो देखिए मैंने भी बहुत सारे कटिंग तैयार कर लिए हैं, और अभी भी मैं इसकी कटिंग तैयार कर रही हूँ। ढेर सारे कटिंग बना लेने से जो विंटर में हमारा फूल होता है वो बहुत ज़्यादा खिलता है। तो इस तरह से जो थोड़े मोटे ब्रांच है हल्की, वैसे तो इसमें सारे पतले पतले होते हैं, लेकिन नीचे से कट करके इस तरह से थोड़े मोटे ब्रांच ले लेंगे। देखिए मैंने कितने सारे ब्रांच लिए हैं। तो ये 2 महीने पहले भी मैंने लगाए थे, और अभी भी मैं लगा रही हूँ। देखिए तो ये सारे कटिंग को निकाल के नीचे के ब्रांच पत्तियाँ जो है उसको रिमूव करके इस तरह से हैंगिंग बास्केट में लगाएं या पॉट में, इस तरह से हल्के हाथों से गड्ढा कर दे, और एलोवेरा या फिर फंगीसाइड या फिर हल्दी में लगा के इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे, तो ये आपको ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे। और जब फूल खिलेंगे तो देखते बनता है सारा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 गमले में 3 पॉट्स में लगा लिए हैं, और ये बहुत आसानी से, अभी टेम्परेचर है बहुत अच्छे से ये लग जाएगा।
अगला प्लांट है दोस्तों पैनसुटिया का प्लांट। पैनसुटिया का प्लांट भी वैसे तो पत्तियों वाला है प्लांट, लेकिन इसके जो पत्तियाँ होती है वो फूलों जैसे होते हैं। और बहुत सारे आजकल कलर आ गए हैं नर्सरी में दोस्तों, ये देखिए पिंक, रेड, येलो, वाइट, कई कलर में आ गए हैं। लेकिन इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। अभी जब मौसम चल रहा है दोस्तों, इस मौसम में इतनी जल्दी कटिंग लग जाएगी, आपको 4-5 दिन में ही इसके रूट निकल आते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे कटिंग तैयार कर लिए है। मेरे पास पुराना प्लांट्स मैं सालों भर रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में इसके जो पत्तियाँ होती है वो देखने में खूबसूरत लगती है और विंटर में इसमें फ्लावरिंग होने लगती है पत्तियों जैसा। तो ये देखिए यहाँ पर कई सारे मैंने कटिंग ले लिए हैं, और कटिंग जो ले लिया है 3 कटिंग मैंने लिया है। इसकी पत्तियों को रिमूव करके इसको तिरछी कट कर लेंगे ताकि हमें लगाने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से सारी पत्तियों को रिमूव कर दें। ये देखिए 3 कटिंग लिए है, तीनों कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है दोस्तों। तो फंगीसाइड में लगा के इसके ये बहुत जल्दी इसमें रूट में फंगस लग जाते हैं, तो इसलिए इसको एलोवेरा जेल या फिर फंगीसाइड में लगा के इस तरह से मिट्टी में दबा दें तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। गमले की कमी है इसलिए मैंने एक ही में 3 लगाया है। आपको अलग गमले में लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं, एक में लगाना है तो भी ये लगा सकते हैं। तो ये 10-15 दिन में ही ये इसके रूट जर्मिनेट हो जाएंगे, बहुत आसानी से ये लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों डहेलिया का प्लांट। डहेलिया का प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। आप इसे बल्ब से लगाएं या फिर कटिंग से लगाएं। आपके पास पुराना प्लांट है तो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये पुराना प्लांट ही 3-4 बचे हुए हैं, लेकिन कलर अभी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि कौन कौन से कलर हैं। तो ये पिछले साल के फूल हैं, लेकिन इसी के प्लांट्स मेरा बचा हुआ है। तो ये सारे बचे हुए प्लांट्स को मैं कटिंग से लगा देती हूँ और ढेर सारा फूल मेरा बन जाता है डहेलिया का। तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो नहीं लगता है, लेकिन अभी सितंबर लास्ट चलने वाला है, लास्ट चल रहा है दोस्तों, उस समय इसकी कटिंग अगर आप लगा रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से कटिंग लग जाएगी। तो ये देखिए ये डहेलिया के मैंने ढेर सारे कटिंग ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए दैंथस, गुलदाउदी, गेंदे सबकी कटिंग यहीं पर मैं रखती हूँ लगा लगा के, क्योंकि यहाँ शेडी एरिया है। तो यहाँ पर देखिए ये आप डिस्पोजल ग्लास में लगा दें या फिर पॉट्स में लगाएं या फिर आप ग्रो बैग में लगाएं, बहुत आसानी से ये लग जाता है अभी के टेम्परेचर में। और इसमें भी आपको 15-20 दिन में ही रूट निकल आएंगे, तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं गमले में। तो इस तरह से डहेलिया के प्लांट्स भी बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है और ढेर सारा बड़े बड़े फूल देने होता है। अगर कटिंग से लगा रहे हैं तो ढेरों सारे फूल हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 15 प्लांट विंटर के जो भर भर के फूल देते हैं उसको मैंने शेयर किया है कि कटिंग से कैसे लगाते हैं और ढेर सारे फूल कैसे लेते हैं। तो फटाफट दोस्तों सितंबर के महीने में आप लगा लें और ढेर सारे फूलों से अपना गार्डन को खूबसूरत बनाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।